कहावत है, न चिलमन से तुम झांको न चिलमन से हम झांके, न चिलमन से तुम झांको न चिलमन से हम झांके, लगा दो आग चिलमन को न तुम झांको न हम झांके। इसमें देश टूटने का एकमात्र कारण रहेगा, भारत को तोड़ना है तो हिंदू और मुसलमानों को लड़ाओ। और हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने में जो ऑर्गेनाइजेशन, जो संस्था एक्टिव हो, उसको ऑक्सीजन दो। तो भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो खाई बनाने की एक बहुत बड़ी मशीनरी है, वो है आरएसएस। जो जेब कतरा होता है ना ट्रेन का, वो कहता है भाई ख्याल रखना जेब कतरे इसमें हैं। जैसे उसका बात आता है वो जेब कतरे ऐसे ही कहते हैं। जो नफ़रत के पुजारी हैं वो ऐसे ही बात कहेंगे। हकीकत बात है कि भारत को तोड़ने वाले जो नीतियों का कोई अगर है सारांश और भंडार है तो आरएसएस है, और उसी की ये प्रोडक्ट है। बिल्किस बानो हमारे देश की बेटी है, वो उसके साथ बहुत जघन्य अपराध हुआ। कोर्ट ने काम किया, अच्छा काम किया, उनको सज़ा दिया। लेकिन 15 अगस्त में आज़ादी बना रहे थे लोग, लेकिन इनको लगा कि हमारी आज़ादी तो अधूरी है। 16 अगस्त को उसी टाइम रिलीज करता हूँ। ये देश की जो सरकार है, इसके बारे में जितना भी बोले कम है। बेशर्म सरकार है, इसका विश्वास ही लोकतंत्र में नहीं है। बेरोजगारों की चिंता ही नहीं है इसको। अरे जाकर कोई भी देख लो, अपने आसपास के मोहल्ले में, पड़ोसियों में देख लो, वो लड़का जो 22 साल का जो अपने घरों में पढ़ा लिखा, अब कहाँ जाए वो। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। निक्कर में आग लगा के फोटो शेयर की जा रही है जिसमें धुआं उठ रहा है। आरएसएस कहावत, निक्कर में आग क्यों लग रही है? वो कहावत है, न चिलमन से तुम झांको न चिलमन से हम झांके, न चिलमन से तुम झांको न चिलमन से हम झांके, लगा दो आग चिलमन को न तुम झांको न हम झांके। बात दरअसल ये है कि भारत में ये हमें भारत की जो संरचना है, सिस्टम है, ना तो यहाँ पर हमारी बेरोज़गारी, ना गरीबी, ना महामारी, जितनी भी परेशानियाँ बर्दाश्त कर लेते हैं और सर्वाइव उसका करते हैं। हकीकत बात यह है कि भारत को तोड़ कौन सकता है, भारत को क्या तोड़ सकता है। आप 150 सालों तक जिसके ख़िलाफ़ हम लड़े, और एक ऐसा दिन आया कि हम एक दूसरे के खिलाफ़ लड़ रहे हैं। हकीकत बात यहाँ पर क्लियरली सिर्फ ये है कि भारत को तोड़ने की ये संस्था है। और भारत को तोड़ने में जो बहुत सारे, जब संविधान जब बना 2 साल 11 महीना 18 दिन जब लगा, 2 साल 11 महीना 18 दिन कंप्लीट होने के बाद जब हमारी संविधान जब कंप्लीट हुई, तो देश के दुश्मन लोगों के हुआ कि देश टूटेगा कैसे। उनका कहना था कि बहुत सारे कारण हैं टूटने का, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि इस देश में देश टूटने का एकमात्र कारण रहेगा, भारत को तोड़ना है तो हिंदू और मुसलमानों को लड़ाओ। और हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने में जो ऑर्गेनाइजेशन, जो संस्था एक्टिव हो, उसको ऑक्सीजन दो। तो भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो खाई बनाने की एक बहुत बड़ी मशीनरी है, वो है आरएसएस। ये किसी छुपी नहीं हुई है। और यकीन मानिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि देश को तोड़ने के लिए सबसे बड़ा कोई मशीनरी अगर है भारत में, तो वह है आरएसएस। मैं उसके पीछे तर्क दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि भारत एक बार टूट चुका है हिंदू मुसलमान के विवाद में, एक बार टूट चुका है, दोबारा टूटेगा तो इसी बुनियाद पर टूटेगा। ये बात आरएसएस समझ चुकी है। किस योगी जी की बात करते हैं? आपकी मीडिया खंगालोगे तो जाकर समझ में आ जाएगा कि वही एक कौन है, 22-25 करोड़ के जनसंख्या वाले एक स्टेट के मुख्यमंत्री हैं। और उसके पहले क्या था, उन्होंने कितना घृणात्मक और कितना नफरत वाला जहरीला भाषण देते थे वो लोग। उनके भाषण का मेन मुख्य सारांश होता था कि देश के मुसलमान और हिंदू के बीच में खाई कैसे बढ़ाई जाए। वह व्यक्ति मुख्यमंत्री बना हुआ है, और उसके बातों को कोट करके क्या मिलेगा? मैं पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, मुसलमानों को क्या करते हैं? प्यार करते हैं। देखिए, अरे सुनिए जी, जो जेब कतरा होता है ना ट्रेन का, वो कहता है भाई ख्याल रखना जेब कतरे इसमें हैं। जैसे उसका बात आता है वो जेब कतरे ऐसे ही कहते हैं। जो नफ़रत के पुजारी हैं वो ऐसे ही बात कहेंगे। हकीकत बात है कि भारत को तोड़ने वाले जो नीतियों का कोई अगर है सारांश और भंडार है तो आरएसएस है, और उसी की ये प्रोडक्ट हैं लोग। इस बात को बताने के लिए पढ़ने के आंखों के सामने दिखाए ऐसा नफरत वाला है कि आज की डेट में बेरोजगारी दिवस है ये जी। और इसमें हमारे नौजवान जब 22 साल 25 साल कंप्लीट पढ़ाई कर करके निकलते हैं, एक ग्रेजुएशन करके निकलता है। एक ग्रेजुएशन कराने में, बीटेक होने में भारत सरकार, राज्य सरकार का मिलाकर लगभग 18-20 लाख का खर्च आता है। उसके बाद वो लड़का के दुनिया में अच्छे घरों का बच्चा, माँ बाप ने पढ़ाया, उसकी उम्मीद है, और निकलता है तो बनिए की दुकान पर नौकरी करने के लिए बाहर देना पड़ता है। जो उसके एजुकेशन का फ़ायदा हमारे स्टेट को, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को होना चाहिए था, वो बनियों की दुकान का जाकर शुभा बनने को हो रहा है।
और इतना हालत ख़राब है जनाब, इतना हालत ख़राब है कि एक आराम से आप किसी पार्टी का होकर नहीं, अलग से जब सोचेंगे तो खुद आपकी आंखों से आंसू निकल जाएगा। और हमारे देश में बैठे हुए मुख्यमंत्री जिनका नाम आप ले रहे थे और प्रधानमंत्री को फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क नहीं पड़ता है। कैसे नहीं, चीता लेके आ रहे हैं, देश को चीता दे रहे हैं। अरे भाई सब चीता देंगे, रोज़गार नहीं देंगे, वो सब कुछ देंगे, चीता देंगे, फ़ोटो कैमरा देंगे, आपको अच्छी अच्छी चीज़ें देंगे, नफ़रत की पैमाना देंगे। वो 20% और 80% की बात भी करेंगे। वो यह भी कहेंगे कि कपड़ों से पहचानिए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हम 400-500 लोग, या हमने पूरा 22-23 करोड़ टोटल जो मिलाकर लगभग 70-80 करोड़ का हमारा जो 132 करोड़ का लोग है, इसमें वोटर जो 60-65 करोड़ है, सब ने मिल करके जो लोगों को हमने चुन लिया 545-542 लोगों को, उनको अपना गार्जियन बनाया। हम आपस में लड़ेंगे तो सरकार का काम होता है कि हमारे झगड़ों को सुलझाना, उसका काम होता है कि अच्छा लॉ एंड ऑर्डर डाले। सरकार ही लड़ाने पे उतारू हो जाए, सरकार ही हिंदू मुसलमानों के बीच में खाई बनाने पे उतारू हो जाए, जनाब क्या कहिएगा इस बात। सरकार वो काम करने लगे जो एक औरत थी बिल्किस बानो, हमारे देश की बेटी है वो, उसके साथ बहुत जघन्य अपराध हुआ, कोर्ट ने काम किया, अच्छा काम किया, उनको सज़ा दिया। लेकिन 15 अगस्त में आज़ादी बना रहे थे लोग, लेकिन इनको लगा कि हमारी आज़ादी तो अधूरी है। 16 अगस्त को उसी टाइम रिलीज़ किया उन्होंने। भाई सरकार का विश्वास लोकतंत्र में नहीं है, और लोकतंत्र में कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और जो आपका मीडिया 4 स्तंभ है। इन्होंने सबसे पहले जो शुक्र है इस देश में टेक्नोलॉजी का कि आज यूट्यूब चैनल के माध्यम से, माउथ टू माउथ माध्यम से कुछ चीज़ें बची हैं, अन्यथा इन्होंने सब कुछ ख़त्म कर दिया है। धीरे धीरे CBI हो, ED हो, जितनी मशीनरीज हैं सबको ख़त्म कर दिया है। अरे आपने देखा होगा चैनल पे कि बहुत IAS अफसर रोते हुए देखे होंगे आप। ये देश की जो सरकार है, इसके बारे में जितना भी बोले कम है। बेशर्म सरकार है, इसका विश्वास ही लोकतंत्र में नहीं है, बेरोजगारों की चिंता ही नहीं है इसको। अरे जाकर कोई भी देख लो, अपने आसपास के मोहल्ले में, पड़ोसियों में देख लो, वो लड़का जो 22 साल का जो अपने घरों में पढ़ा लिखा, अब कहाँ जाए वो, किसके पास काम करे। ये दर्द से परेशान हम नहीं होते हैं, इस दर्द से हम परेशान नहीं होते हैं। ये परेशान नहीं होना ही इस बात का सबूत है कि हम कहीं ना कहीं निष्क्रिय हो चुके हैं। अभी जिस तरह से संजय निषाद बीजेपी के साथ उनका उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं, वो कह रहे हैं जहाँ मंदिर मस्जिद बना दो। देखिए, मंदिर और मस्जिद की जो राजनीति है, इस भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। 6 अप्रैल 1980 की पार्टी गठन होती है। जिस समय पूरा विश्व आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा था, भारत में 1995 में जो उदारीकरण की नीति आई, जो आगे सारी देश, चीन के अंदर में दुनिया की 1/3 क्रेनें बन रही थी, यहाँ पर नारा हुआ आधी रोटी खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। भारत सरकार, उस समय की वर्तमान सरकार की पूरी शक्ति लग गई कि देश को एकता के बंधन में कैसे बांधा जाए, संविधान को कैसे बचाया जाए, टूटने से कैसे बचाया जाए। जब पूरी वर्ल्ड आगे बढ़ रही थी तो इस पार्टी के वजह से सारा हमारा डेवलप पीछे हो गया। इसकी बात पे ध्यान न दीजिए। लेकिन ये देश महात्मा गांधी की है, सुभाष चंद्र बोस की है। इनके कहने से निषाद जी कहें या भाजपा के में कोई जा करके वो कुछ भी कहे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी जी ने एक बात कही थी, ऐसे लोगों की आंखों में आंख डालकर देखो, और जैसे आंखों में आंख डालकर देखोगे भाई साहब, इनकी रूह निकल जाएगी, नफरत की रूह खत्म हो जाएगी और ये भाग जाएंगे। इनके बाद ये देश के दुश्मन है, और हर वह व्यक्ति जो देश के नागरिकों को आपस में ही तोड़ता हो वो देश का दुश्मन है। कह रहे हैं देश विश्व गुरु बन रहा है, आप कह रहे हैं कि देश तोड़ रहे हैं। देखिए, विश्व गुरु बन रहा है, इसको कहते हैं प्रोपेगेंडा। हमारे नौजवान, मैं वाल्मीकि नगर लोकसभा क्रमांक संख्या 1 का रहने वाला हूँ, वितियरवा आश्रम के बगल मेरा घर है। महात्मा गांधी जी की 3 यात्राएं हैं। पहली यात्रा भारत यात्रा, दूसरी यात्रा चंपारण यात्रा, तीसरी यात्रा दांडी यात्रा। वहाँ से बराबर हमारे जिला से और जगह जहाँ हम रहे हैं, अभी तो गुजरात में हम हैं, अभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से वहाँ पर हम आए ऑब्जर्वर। वहाँ में देख रहे हैं कि भाई जब वो लड़के पूछते पापा का नाम क्या, बताते हैं, तकलीफ़ होती है कि वो हमारे भतीजे, चाहे शर्मा जी के हों, पंडित जी के हों, कुम्हार के हों, यादव जी के हों। अब वो लड़का जो 20-22 साल का होता था, अब वो उदास चेहरा लिए हुए, उसको रोज़गार नहीं है। 28 साल तक तैयारी किया, ग्रेजुएशन के 3 साल 4 साल 5 साल तैयारी किया, अब कहता सरकारी जॉब का तो रहा ही नहीं। तो ये तकलीफ़ से जिसको दर्द नहीं होता हो, वो मंदिर की बात करेगा, मस्जिद की बात करेगा, नफ़रत की बात करेगा, क्योंकि हमारे नौजवानों को बरगला चुका है और कुछ नहीं बात है।